हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं टू लेडी राम्स। टू लेडी राम्स एक बहुत ही मजाकिया कहानी है लाला झिंडा राम की और उसकी दो बीवियां सुखी और शकुंतला की। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसकी मैं आपको समरी बताऊंगा और उसके बाद हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। हम अच्छा खासा इसका डिस्कशन करेंगे। तो उसकी दो बीवियों के नाम है सुखी और शकुंतला। राम एक कॉन्ट्रैक्टर है। लाला झिंडा राम एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको कि सरकार अब नाइटहुड की उपाधि देने वाली है। अंग्रेज सरकार जो उनके काम के लोग होते थे उन्हें इस तरह की उपाधियां देती थी। पर दुख की बात यह है कि जैसे ही ये खबर उसकी दोनों बीवियों को मिलती है तो उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सुखी और शकुंतला के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो इनविटेशन आता है अवार्ड सेरेमनी के लिए उसमें सिर्फ एक ही लेडी राम इनवाइटेड थी। अब बीवियां दो है, इनविटेशन एक के लिए ही आया है। शुरू शुरू में तो ये उसके लिए कोई बड़ी परेशानी की वजह नहीं होती। वो ये डिसाइड कर लेता है कि मैं अपनी सेकंड वाइफ शकुंतला को ले जाऊंगा पार्टी में। बट जो घर का नौकर होता है वो फर्स्ट वाइफ सुखी को इन्फॉर्म कर देता है कि जो राम है वो सेकंड वाइफ को ले जाने वाला है, जिससे कि वो गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को भला बुरा कहती है। अब ये एक बड़ी टेंशन की वजह बन जाती है राम के लिए, क्योंकि दोनों ही इंसिस्ट करती हैं कि हमें लेके जाओ, मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ। वो दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता, ना सुखी को ना शकुंतला को। ये बड़ा हेल्पलेस हो जाता है और सरकार के जो ऑफिशियल हैं उनसे मदद मांगता है, पर वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्लियर नहीं है कि अब लेडी राम किसे कहेंगे, बड़ी बीवी को या छोटी बीवी को। तो वो क्या करता है कि जो इनविटेशन कार्ड का लेटर आया है वहाँ लेडी राम की जगह टू लेडी राम्स कर देता है, यानी उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देता है और दोनों ही बीवियों को पार्टी में साथ में ले जाता है। जो गवर्नर है और उसकी गवर्नर की वाइफ है वो उनका वार्म वेलकम करते हैं। जल्दी ही राम और उसकी बीवियां बहुत फेमस हो जाती हैं, वो सारे प्रोग्राम्स में जाती है टाउन के। तो ये है वो छोटी सी कहानी। बट कहानी छोटी है, बट इससे जो मैसेज हमें मिल रहा है, जो इसमें एनालिसिस है, उस पार्ट को अब हम डिस्कस करते हैं। जब मुल्कराज आनंद ने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी थी तो उस समय जो अंग्रेज सरकार थी उसने पॉलीगैमी पे बैन लगा दिया था, बहुविवाह पे। एक आदमी बहुत सारी शादियां नहीं कर सकता, पर यदि उसकी उसकी औलाद नहीं हो रही है, उसके बेटा नहीं हो रहा है, तो वो एक के बाद एक कई शादियां कर सकता है। वैसे पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, पर यदि औलाद नहीं हो रही तो वो कर सकता है। यानी कि जो कॉलोनियल ज़माना था, कॉलोनियल एरा था, अंग्रेज़ों का ज़माना था, उस समय औरत की जो वर्थ है, उसकी जो योग्यता है, वो इसी बात पर डिपेंड करती थी कि वो औलाद पैदा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, वो बेटा दे रही है या नहीं दे रही है, उत्तराधिकारी पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इंडियन वीमेन की कंडीशन को बताता है ये शॉर्ट स्टोरी। हालांकि यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि दोनों ही जो लेडी राम्स हैं, दोनों उसकी बीवियाँ हैं, उनका इक्वल स्टेटस है। बट सच्चाई तो ये है कि जो बड़ी बीवी है सुखी, उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। जब झिंडाराम को पता चलता है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो उसकी वर्थ धीरे धीरे कम हो जाती है हस्बैंड की आई में, और वो दूसरी औरत ले आता है। सुखी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसको पता है कि यदि वंश को आगे बढ़ाना है तो उसे इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उन दिनों में हिंदुओं में हिंदू मिताक्षरा का कानून हुआ करता था, जिससे कि आदमियों को परमिशन थी एक के बाद एक कई शादियां करने की, यदि वंश आगे नहीं बढ़ रहा है तो। पर ऐसा सेम औरतों के लिए कोई लॉ नहीं था। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। और जो अंग्रेज थे, गोरे लोग थे, ऑफिशियल थे, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि यदि गवर्नमेंट किसी इंडियन को कभी हाई रैंक से नवाजेगी और उसकी एक से ज़्यादा बीवियां हुई तो किसे लेडी कहा जाएगा। तब जब गवर्नमेंट राम को नाइटहुड से ऑनर करती है तो वो क्लियर नहीं कर पाती कि इनविटेशन कार्ड में क्लियर नहीं कर पाती कि लेडी राम कौन है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है।
इस कहानी में एक जगह डाउरी का भी जिक्र आता है, क्योंकि ये उस ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। ये हमें कहानी के उस हिस्से में पता चलता है कि जब अ, वो जाती है सुखी शकुंतला के पार्ट में, उस हिस्से में जो उस घर का उसका हिस्सा है, तब राम सुखी को कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ, मैं मालिक हूँ इस घर का। तब इसके रिस्पॉन्स में सुखी झिंडाराम को कहती है कि तुम कुछ भी नहीं थे, तुम कुछ भी नहीं थे जब तक मैं 1 लाख रुपया लेके नहीं आई थी दहेज में। ये कुतिया क्या लेकर आई है? सिर्फ ये गोरा रंग और ये घमंडी नाक। सुखी 1 लाख रुपए का दहेज लेकर आई थी, जबकि शकुंतला खाली हाथ आई थी। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एक औरत की जो रेपुटेशन है उस ज़माने में, वो उस डाउरी से तय होती थी जो वो साथ में लेके आई है। अब इसकी थीम्स की यदि बात करें तो कई इसमें थीम्स हैं, पर इसकी मेन थीम है धोखा या चालाकी। सिर्फ राम ही नहीं है जो कि लोगों को धोखा देता है। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है, अंग्रेज सरकार जो है, वो भी लोगों को कई तरीके से धोखा देती है। जो लाला झिंडा राम है, जो कि अब नाइट बन जाएगा तो उसे सर लाला झिंडा राम कहा जाएगा, उसने अपने पूरे प्रोफेशन में डिसऑनेस्टी रखी, बेईमानी करी। वो धोखेबाजी करने में एक्सपर्ट था, फॉर्जरी का तो वो मास्टर था। और इसका कई जगह जिक्र आता है कहानी में। जैसे एक तो यही जिक्र आता है कि जब वो इनविटेशन कार्ड को किस तरीके से चेंज कर देता है, उसमें 2 लेडी राम्स लिख देता है। तो वो इस तरह के काम पहले भी करता था। कमीशनबाजी का जो काम होता था, ये उसके लिए कोई नया नहीं था। कैप्टन फॉब्स को भी उनका हिस्सा मिलता था, साहेब लोगों को भी अपना हिस्सा मिलता था, और ये भी अच्छा कमा लेता था। कमीशनबाजी का नेगोशिएशन हो जाता था, जो कि इलीगल था। तो ये इस तरह के काम किया करता था। कई डॉक्यूमेंट्स को ये इसने पहले भी चेंज किया था पास्ट में, इसलिए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी इनविटेशन का नाम चेंज करना। वो साथ में अपनी बीवियों को भी धोखा दे रहा है। धोखा इसकी थीम है इस स्टोरी की। वो अपनी बीवियों को भी धोखा दे रहा है, और ड्राइवर भी होता है, वो भी धोखा देने की कोशिश करता है। तो धोखा धोखा इसके अंदर कई बार है। यहाँ सभी लोग धोखेबाज हैं। झंडाराम बड़ा घमंड आ जाता है उसके अंदर जब उसे पता चलता है कि उसे नाइट हुड की उपाधि मिलेगी। वो बहुत खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब वो 5 फीट 5 इंच का नहीं है, बल्कि 6 फीट 6 इंच का है। वो साहिब है, अब साहिब। वो इसी तरीके से खुद को मिरर में भी देखता है और स्माइल करता है। उसके अंदर घमंड की एक सेंस आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। वो एक अंग्रेज साहब जैसा हो जाएगा। पर जब हकीकत तो ये है कि जब उसको मदद की ज़रूरत थी, तब गवर्नर ने उसे मिलने के लिए टाइम भी नहीं दिया। तो डिसेप्शन या ट्रिकरी इसकी एक मेन थीम है। यदि हम टाइटल की बात करें तो इसका टाइटल है 2 लेडी राम्स। ये इसीलिए है क्योंकि वो दोनों जो महिलाएं हैं वो लाला झिंडा राम की बीवियां हैं, और लेडी कहा जाता है पत्नी को। अब ये जो दोनों इसकी बीवियां हैं, उनमें एक कोल्ड वॉर चला आ रहा है कई सालों से। दोनों चाहती हैं कि हस्बैंड की अटेंशन मेरी तरफ रहे। जब गवर्नर उसको बुलाते हैं अपनी बीवी के साथ, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूं। पहले पहले तो वो सेकंड बीवी शकुंतला को चुनता है, पर बाद में फर्स्ट जो बीवी है सुखी, उसको लगता है ये तो मेरी इंसल्ट है, तो वो प्रोटेस्ट करती है, कहती है मुझे भी लेके जाओ। वो जानता है कि अगर उसने उसको रिजेक्ट किया तो वो उसको कभी शांति से जीने नहीं देगी, और वो ये भी जानता है कि अगर शकुंतला को मना किया तो वो उसकी जो यौवन है, जो उसकी जवानी है, उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। वो दोनों को ले जाना चाहता है, उस पर प्रेशर है, दोनों को मना नहीं कर सकता। तो वो फिर इसके लिए एक जुगाड़ लगाता है। वो एनवलप के अंदर नाम ही चेंज कर देता है। वो कर देता है 2 लेडी राम्स। अब तो इसको आप दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। एक तो कि भाई राम कितना एक्सपर्ट है फॉर्जरी में, गड़बड़ में, और दूसरा इस तरीके से कि एक आदमी मल्टीपल वाइफ्स रख सकता है। तो मुल्कराज आनंद ने बहुत ही खूबसूरती से उस समय का जो सोशल कंडीशन है महिलाओं की, उसके ऊपर क्रिटिक किया है। साथ ही कॉलोनियलिज्म के ऊपर भी क्रिटिक किया है कि ये वो ज़माना था जब धोखेबाजी थी, शोषण था,
और डोमिनेशन, अंग्रेज़ हम पे डोमिनेंट थे। साथ ही जो ये अंग्रेज़ लोग थे, इनको कुछ लोकल नेटिव रिच लोगों का सपोर्ट भी चाहिए था। तो ज़्यादातर जो केसेस थे, जैसे जो अमीर मर्चेंट थे, कॉन्ट्रैक्टर थे या एम्प्लॉयज़ थे, इनको वाइट मास्टर यानी गोरे अमीर लोग अंग्रेज़, वो इनको कई तरह की उपाधियाँ देते थे ताकि इनसे कुछ काम निकलवा सकें। तो तुम भी पैसा खाओ, हम भी खाएंगे और मिलकर अमीर हो जाएंगे। तो राम भी एक ऐसा ही प्रिविलेज्ड नेटिव है। जो गवर्नमेंट है, कॉलोनियल गवर्नमेंट है, वो सिर्फ आम आदमियों को ठगना चाहती है, पर इसके लिए उनको जो रिच नेटिव लोग हैं उनका सपोर्ट चाहिए ताकि वो आगे भी एक्सप्लॉयटेशन कर सके गरीबों का। अमीरों के साथ मिलकर ही ये हो पाएगा। जैसे ये नाइटहुड की भी जो उपाधि है, ये सिर्फ एक डेकोरेशन है, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है अमीर नेटिव्स को, ताकि वो इनके सपोर्ट में रहें और गरीबों को दबाते रहें। भाई अगर राम जैसे लोग नहीं होंगे तो ये अंग्रेज़ गोरे ऑफिशियल लोग करप्शन नहीं कर पाएंगे, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए अथॉरिटी इसको इस तरह के टाइटल देती है। इनको कॉमन मैन के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे प्रोहिबिशन किया पॉलीगेमी का इंडिया में, वो सिर्फ आदमियों के पॉइंट ऑफ व्यू से किया। कहा कि आदमी दोबारा शादी कर सकता है यदि उसकी औलाद नहीं हो रही है या अगर उसके बेटा नहीं हो रहा है। अब उनके पास ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है कि अगर किसी की 2 बीवियां हैं और उसको नाइटहुड दिया जाएगा तो लेडी का टाइटल किसको मिलेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कोई क्लियर पॉलिसी नहीं थी वहाँ के नेटिव लोगों के लिए। उनका बस यही था कि हमें वेल्थ इकट्ठी करनी है ज़्यादा से ज़्यादा और अपने जो पालतू सर्वेंट हैं इनको अमीर बनाना है और इनकी हेल्प लेनी है। इसी के साथ ये हमारा जो शॉर्ट स्टोरी है ये फिनिश हो जाता है। इसके अंदर काफ़ी डिस्कशन किया है हम लोगों ने। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में और भी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट जाके संभालें और डायरेक्ट सर्च करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना।